हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका डीओई का प्रैक्टिस पेपर है आया है ना, मैथ्स का, वो कराने वाली हूँ। इस पेपर को आज हम हिंदी मीडियम से करेंगे। पेपर हम स्टार्ट कर चुके हैं, सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं आज हमारे करने से। उसको कर लेते हैं, देन हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारे को कौन से क्वेश्चंस करने हैं, 33 से स्टार्ट करने हैं। 33 to 39 वाले क्वेश्चन रह गए हैं बस। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहे यदि √5 जो है वो कितना हो 2.236 तथा √10 जो है वो कितना है 3.162 हो, तो 10/√20 माइनस √10 प्लस √20 का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका मान निकालना है और दो के मान आपको पहले से दे रखे हैं। क्लियर है? क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 33। इसमें आपको दे रखा है, ऊपर आपके पास 10 है ना, रूट नहीं है ऊपर वाले में, तो यहाँ लिख देते हैं 10 और यहाँ आ जाएगा अपॉन में। यहाँ पर है आपके पास √20 माइनस का √10 प्लस का है आपके पास √20। तो देखो, सबसे पहली बात, मैंने इसको यहाँ लिख लिया 10 और इसको लिख दिया 2√20, क्योंकि दोनों को मैंने प्लस कर दिया। माइनस का √10 ऐसी है। अब ये 10 ऐसी है और यहाँ पर मैंने √20 के अंदर लिख दिया 4 × 5 लिख सकते हैं, और 10 को ऐसे ही रहने दिया क्योंकि 10 का मान मुझे दे रखा है। ये हो जाएगा 10। इस 4 को बाहर निकाल लेती हूँ, 2 के साथ इंटू हो जाएगा तो 4√5 बन जाएगा, माइनस का √10 हो जाएगा। अब √10 नीचे तो क्या करते हैं, यहाँ परिमेयकरण कर देते हैं, तो 4√5 प्लस का √10 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास 4√5 प्लस का √10 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 4√5 प्लस का √10 यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर सर्व समीकरण लग रही है a+b और a-b की, लिखनी आपको ज़रूर है साइड में। सारी सर्व समीकरण लिख के आना, जो भी आप इस्तेमाल करें। क्लियर है? अब अगर हम इसको आगे देखें तो ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 10 5 जब 40 हो जाएगा, 40√5 प्लस यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 10, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10√10 ही आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपके पास हो जाएगा 16 इंटू में 5 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 10। तो यहाँ से आप क्या करो, इसमें से आप 10 को कॉमन ले लो, उभयनिष्ठ कर लो, तो ये आपके पास हो जाएगा 4√5 और ये आ जाएगा प्लस का √10, और यहाँ पर आपके पास 16 इंटू में 5 अगर आप देखेंगे तो आपको होगा 80, माइनस का हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 4√5 प्लस का √10 हो जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा 70। तो ये तो इससे कट हो गया 7 पे। अब √5 और √10 की वैल्यू आपको इसका मान दे ही रखा था, तो अब उसको हम यहाँ रख देते हैं। तो ये कट कर दिया मैंने यहाँ पर, तो 4 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 2.236। एक बार चेक कर लेते हैं, यही था 2.236 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3.162। नीचे आपके पास ये 7 ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, इनको प्लस करना है यहाँ पर, है ना। तो जब आप इनको पहले इंटू कर लो तो 8.944 प्लस यहाँ आ जाएगा 3.162 अपॉन में 7, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12.106 अपॉन में 7, तो आ जाएगा 1.729। ये है आपके पास क्वेश्चन 33। पर अगर बाई चांस आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो चॉइस में एक और क्वेश्चन है आपके पास, दर्शाइए। आपको LHS को RHS के बराबर करना है, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब वो क्या करेंगे वो देखो यहाँ पर। तो पहले हम अपने इसमें LHS ले लेते हैं, तो देखो इंटू कर दूंगी ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास x की घात हो जाएगा AB माइनस का AC, और यहाँ पर हो जाएगा x की घात AB माइनस का BC। ठीक है, ये डिवाइड ऐसी है, यहाँ पर x जो ये c है ये दोनों पे है, तो ये हो जाएगा BC, और यहाँ पर जो है वो हो जाएगा AC। अब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस हो जाएंगी, तो AB माइनस का AC माइनस का AB और प्लस का BC बन जाएगा। ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा, BC माइनस का AC हो जाएगा। ये देखो ये आपस में कट हो गए, आपके पास क्या बचा, x BC माइनस का AC, और यहाँ पर क्या बचा आप पे, x BC माइनस का AC। बीच में डिवाइड का साइन है तो घात क्या हो जाएंगी, अब माइनस हो जाएंगी, क्योंकि इसके आधार एक जैसे हैं, तो माइनस का BC प्लस का AC हो गया, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, x की घात आ गई 0, इसका मतलब 1। यही आपका RHS के बराबर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं 2x प्लस 5x माइनस 1 के कोई 3 हल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर दे रखा है, अगर हम इसको यहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन है 34, तो ये आपको दे रखा है 2x और यहाँ पर आप पे प्लस का 5y इज इक्वल्स टू -1 है। तो यहाँ से आप क्या करो, पहले x का मान निकाल लो, तो -1 प्लस का 5y हो जाएगा। अब x आपके पास हो जाएगा -1 प्लस का 5y अपॉन में 2। कोई से भी 3 आप यहाँ पर हल निकालने हैं, ये सबके अलग अलग आंसर आएंगे, ऐसा नहीं है जो मेरे आंसर हैं वही आपके आए। तो आप कुछ भी रखो, कोई सा भी मान रखो और दूसरा मान निकाल लो।
जैसे अगर मैं यहाँ पर अपना केस 1 लेती हूँ, तो मैंने मान लो यहाँ पर y को 0 रखा, तो मेरा x कितना आ जाएगा -1 प्लस 5 इंटू में 0 अपॉन में 2, तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1/2। ठीक है। अब अगर मैंने अपना केस 2 में यहाँ पर मैंने क्या किया, y को 1 रख लिया, तो x हो जाएगा मेरे पास यहाँ -1 प्लस 5 इंटू में 1 अपॉन में 2, तो x मेरे पास कितना हो जाएगा -1 प्लस का 5 अपॉन में 2, 4 अपॉन में 2, 2 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मैंने अपना केस 3 यहाँ पर क्या किया, y की जगह पर 3 रख दिया, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास -1 प्लस 5 इंटू में 3 अपॉन में 2, तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा 14 अपॉन में 2, क्योंकि 5 3 जब 15 माइनस का 1 करोगे 14 अपॉन में 2, तो ये 7 आ जाएगा। तीनों केस आ गए। लास्ट में आपको ऐसे पूरा एक इस तालिका में ये तीनों हल दिखा के आने हैं। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट में बनाना। तो अगर आपका y 0 था तो x -1/2 था, x अगर आपके पास यहाँ पर y आपके पास 1 था तो x 2 था, y अगर 3 था तो x 7 था। क्लियर है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर था ये आपके पास 34। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 35 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, निम्न आकृति में यदि PQ जो है वो PR के बराबर हो, MQ जो है वो MR के बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कौन PQM जो है वो PRM के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात ये लिख लेते हैं, हमको क्या दिया हुआ है यहाँ। तो इस क्वेश्चन में हमको ये दिया है कि जो PQ है वो हमारा PR के बराबर है, जो हमारा MQ है वो MR के बराबर है। ठीक है। हमको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है वो भी यहाँ लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध हमको ये करना है कि जो कोण मेरा PQM है वो किसके बराबर है, कोण PRM के बराबर है, ये सिद्ध करना है। अब आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें दो आकृति बनी हुई है, तो इसमें दो बार क्वेश्चन होगा। एक बार ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है। तो पहले हम इस वाले को कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम अपना हल यहाँ पर देखें, तो आपको पता है कि जो PQ है वो PR के बराबर है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो जो इसके सम्मुख कोण होंगे वो बराबर होंगे। PQ का सम्मुख कोण R है पूरा, और PR का सम्मुख कोण ये Q है पूरा, है ना। तो इसका मतलब जो कोण मेरा PRQ है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कोण मेरे पास PQR के बराबर हो जाएगा। पर आपको रीजन लिख के आना है। सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, सम्मुख ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो पूरा लिख के आओगे आप यहाँ पर, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये पूरा आपको लिख के आना है। तो हमने क्या किया, इसको अपनी समीकरण 1 मान लिया। उसी तरीके से आपको यहाँ पर MQ जो है वो किसके बराबर गिवन था, MR के, तो इसके भी सम्मुख कोण बराबर होंगे, है ना। तो इसका मतलब हमारा जो MRQ है वो बराबर होगा हमारा MQR के। रीजन आप सेम यही लिख के आओगे। अब दो केस है ना, तो एक बार आप क्या करो, आपको पता है अगर इस पूरे में से इतने पार्ट को हटा दोगे तो यही वाला पार्ट तो बचेगा, और अगर इस पूरे में से इस वाले पार्ट को हटा दोगे तो ये वाला पार्ट बचेगा, है ना। तो आप क्या करो, समीकरण 1 में से 2 को पहले माइनस कर दो। तो आपके पास जो कोण PRQ है उसमें से आप माइनस कर दो MRQ को, और जो आपके पास कोण यहाँ पर, इसको हटा देते हैं, और जो कोण आपके पास PQR है उसमें से माइनस कर दो कोण MQR को। तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर आपके पास बच जाएगा PRM, और यहाँ आपके पास बच जाएगा PQM। ये आपका हो गया केस 1 फर्स्ट वाली फिगर का। अब अगर मैं दूसरे वाले फिगर की बात करूँ ना, तो सेम यही सारी चीज़ रहेंगी, बस आपको यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण मिल गया, ये और ये मिल गया इन दोनों समीकरण से। अब आप घटाने की जगह इन दोनों को जोड़ दोगे तभी तो ये पूरे पूरे कोण आएंगे जो आपको बराबर सिद्ध करने हैं। तो दूसरे वाले केस में अब आपको क्या करना है, एक समीकरण में दूसरी समीकरण को जोड़ देना है बस। इसका मतलब कोण जो आपके पास PRQ है प्लस जो कोण आपके पास MRQ है उसको जोड़ देना है किसमें, जो आपके पास कोण है यहाँ पर PQR प्लस जो कोण है आपके पास यहाँ पर MQR में। तो इसमें आ जाएगा आपके पास यहाँ पर PRM किसके बराबर हो गया, PQM के। बाकी सारा सेम वही लिखना है जो आपने ऊपर लिखा है फर्स्ट वाले केस, कोई चेंज नहीं है। क्लियर है। ये है क्वेश्चन 35 आपके। चलिए आते हैं क्वेश्चन 36 पे। कह रहा है आकृति में यदि किरण OR कोण PQS को तथा किरण OT कोण QOS को समद्वि विभाजित करती हैं तथा OR जो है वो लंब है OT पे, तो सिद्ध कीजिए PQ PO तथा Q संरेखा है। देखो क्या सिद्ध करना है, सबसे पहली बात वो देखते हैं कि ये तीनों एक ही रेखा पे है, ये आपको सिद्ध करना है POQ।
आपको दे रखा है कि जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है बराबर है। क्यों? क्योंकि जो OR है ना वो समद्वि विभाजित रेखा है। उसी तरीके से जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है वो बराबर है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर एक और चीज दे रखी थी कि ये वाला जो बीच का कोण बन रहा है ना, ये पूरा ये 90 डिग्री है, क्योंकि वो लंब है तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, पहले ये दोनों कोण निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है ना। तो देखो इसको करेंगे कैसे हम यहाँ पर। तो अगर हम अपने यहाँ पर सोल्यूशन देखें, सबसे पहली बात मैंने लिख दिया कि मुझे दे रखा है कि जो मेरा ORT है, जो ये वाला पूरा कोण है, ये पूरा मेरा 90 डिग्री है। अब मुझे पता है जो OR वाली है वो समद्वि विभाजित करी है इस पूरे वाले कोण को, तो इसको मैंने ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, वही चीज यहाँ लिख दी। इसका मतलब अगर मुझे ये वाला कोण निकालना हो सिर्फ ROS, तो वो कैसे निकालूंगी मैं, POS का आधा करके निकाल दूंगी, तो वो निकाल दिया। उसी तरीके से अगर आप दूसरी साइड पे आए तो आपको पता था कि जो आपका OT है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर समद्वि विभाजित कर रहा है इस पूरे कोण को, तो ये दोनों जो है ये बराबर होंगे, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अगर मेरे को ये वाला कोण निकालना हो, क्योंकि पहले मैंने ये निकाल लिया, अब इसको निकाल लेती हूँ, तो कैसे निकालेंगे, वो SOT जो है वो कैसे निकलेगा, वो SOQ का आधा हो जाएगा। ठीक है, अब मुझको पता है कि जो ROT है वो दो कोणों में बटा हुआ है, एक ROS में बटा है और एक SOT में बटा हुआ है। और ROT क्वेश्चन में दे रखा है मुझे 90 डिग्री है, मैंने यहाँ लिख दिया, वो दिया है मुझे 90 डिग्री। अब ROS की जगह मैंने इसका ये वाला मान लिख दिया और SOT की जगह मैंने ये वाला मान लिख दिया। दोनों में से हाफ को मैंने यहाँ उबेनिस्ट कर लिया और इस हाफ को इधर ले गई तो 180। अब जरा आप ध्यान से देखो, ये POS ये वाला जो कोण है और जो SOT है SOQ है, ये तो मेरे रैखिक युग्म है ना। तो इसका मतलब मेरे यहाँ पर PO तथा Q संरेखा है, तो एक ही रेखा पे है तभी तो 180 बनता है, तो संरेखा है। आपको क्वेश्चन में सिद्ध क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, यदि A और B दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये दे रखा है और इसमें आपको A और B का मान ज्ञात करना है। आसान है, परिमेयकरण कर दो, आसानी से हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, जो क्वेश्चन मुझे दे रखा था वही लिख दिया। परिमेयकरण करने के लिए प्लस वाले साइन से करेंगे गुना, और ऊपर और नीचे अंश में और हर में, तो वो मैंने यहाँ कर दिया। अपनी RHS को साथ साथ चलाते रहना, उसको बिल्कुल भी मत छेड़ना। अब √2 को मैंने क्या किया, इस पूरे से इंटू किया और √3 को इससे किया, नीचे अपनी सर्वसमीका लगा दी। क्लियर? √2 को अंदर इंटू किया तो मेरा 3 × 2 और 2√6 आ गया। √3 को अंदर इंटू किया तो 3√6 और 2 × 3 आ गया। नीचे मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 होगा, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, 3 2 जा 6 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ोगे तो 5√6 आ जाएगा, प्लस 2 3 जा ये आपके पास 6 हो गया, नीचे आपके पास आ गया 18 - 12। RHS ऐसे ही चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ आ जाएगा 12 + √5√6 और नीचे आपके पास 6 आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो ये मैंने अलग अलग कर दिया, नीचे का जो हर है 12 के नीचे भी और इसके नीचे भी, दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया। अब इनमें जब मैंने यहाँ कंपैरिजन किया तो जो 2 है वो A के सामने है तो A का मान 2 आ गया, और 5√6/6 जो है वो -B√6 के सामने है। √6 से मैंने √6 काट दिया और यहाँ से मेरे पास B का मान आ गया। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 37 आपके पास। 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा इन्हें। अब क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहे हैं, आपको एक कार्यालय में कर्मचारियों की ऊंचाई इस प्रकार दे रखी है, तो आपको क्या करना है, तालिका का आयत चित्र मतलब कि हिस्टोग्राम जो बिल्कुल चिपका चिपका के बनाते हैं वो बनाना है आपको। आसान है ये क्वेश्चन भी, कोई मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में। तो अगर आप यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन में, तो देखिए इसमें मैंने क्या किया, पहले y अक्ष अपना बना लिया और x अक्ष मैंने यहाँ पर अपना बना लिया। यहाँ पर आपको ये ड्रॉ करना बिल्कुल अच्छे से आता होगा। देखो यहाँ पर 0 के बाद सीधा 130 आपको दे रखी है इसकी ऊंचाई, तो ये बराबर नहीं है, तो ये एक आप ऐसा यहाँ पर जिगजैग बनाओगे ताकि पता चले कि इनका जो बीच का गैप है वो बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर्मचारियों की संख्या ली है और यहाँ पर मैंने अपनी क्या लिया, ऊंचाई ली है। ये पूरी मेरी ये क्या है, यहाँ पर ऊंचाई है। आपको दो ही चीज़ें यहाँ पर गिवन थी क्वेश्चन में, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर ले ली। क्लियर? अब बनाना कैसे, देखो 130 से 140 आपके पास 8 है, तो मैंने 2 2 का गैप लिया है। ये स्केल पैमाना यहाँ लिखना है आपको, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब 130 से 140 यहाँ पर 8 है, उसके बाद 140 से 150 18 है, 150 से 160 जो है वो आपके पास 20 है, बिल्कुल गैप देके नहीं बनाना। 160 से 170 आपके पास कितना है यहाँ पर, ये जो है आपके पास वो है 5, तो 4 और 5 के बीच में इसको लेना, 4 और 6 के बीच में। क्लियर है?
उसके बाद है 4 और 3, तो 4 ये रहा आपके पास, 3 तो 2 और 4 के बीच में इसको लेना, तो ये आपका पूरा आयत चित्र बन जाएगा। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन 39 पे। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम बड़े वाले त्रिभुज में से छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो आ जाएगा, लेकिन हमारे को बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो तभी मिलेगा ना जब ये वाली भुजा मिलेगी। इसको मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा जो ये छोटे वाला है, इसको मैंने मान लो यहाँ डी नाम दे दिया, ये मेरा जो है समकोण त्रिभुज है। तो 2 मुझे पता है, तीसरी भुजा मैं निकाल सकती हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, निकल जाएगी। पहले वही निकाल लेते हैं, चलो हम ए बी। तो मैंने अपने त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पर देखा, इसमें मैंने देखा डी जो है वो मेरा 90 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई और अपना ए बी निकाल लिया 13। चलो ये मेरा ए बी यहाँ पर 13 निकल के आ गया। अब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ अपने ए बी सी का, तो वो मैंने यहाँ पर किया। त्रिभुज ए बी सी में मैंने तीनों की भुजा मान ली ए बी और सी। अर्ध परिमाप यहाँ पर पहले मैंने अपना निकाला a प्लस बी प्लस सी करके, तो वो मेरा आ गया 21। उसके बाद अपना क्षेत्रफल यहाँ पर निकाला एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से। तो जो जो मान थे वो मान मैंने यहाँ पर रख दिए। 21 को खोला तो 3 इंटू 7, 8 को खोला तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 को खोला तो 7, 6 को खोला तो 2 इंटू 3। दोनों 3 का एक 3 बाहर आ गया, दोनों 7 का एक 7 बाहर आ गया, दोनों 2 का एक 2 बाहर आया, दोनों 2 का एक 2 बाहर आया। बड़े वाले जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आ गया 84। क्लियर है। छोटे वाला तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, समकोण त्रिभुज है ये, तो हाफ इंटू में बी इंटू एच करके निकाल लोगे, तो वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया, तो वो मेरा आ गया 30। अब मुझे छायांकित भाग निकालना था, तो 84 में से 30 को माइनस कर दिया, 54 मेरा आंसर आ गया। बहुत आसान था क्वेश्चन, को इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ एक ये मेन था निकालना। क्लियर है। उसके साथ साथ अगर आपको तब भी ये नहीं आता तो एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है। कह रहा है एक प्रदर्शनी में 2 त्रिकोणीय टुकड़े पर एक ही संदेश के साथ कपड़े के 10 त्रिकोणीय टुकड़ों को सिलाई करके एक छतरी बनाई गई है। आपने एक छतरी बनाई है, उसमें 10 टुकड़े लगाए हैं और 2 पे आपने संदेश लिखा है कोई। यदि कपड़े के प्रत्येक टुकड़े की माप आपको दे रखी है 60, 60 और 20 है, तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक संदेश के लिए कितना कपड़ा चाहिए। तो आपको ये बताना है जो संदेश आपने लिखा है ना उसके लिए आपको कितना कपड़ा चाहिएगा। ये ध्यान से देखिएगा, आपने 2 टुकड़ों पे वो संदेश लिखा है, ठीक है ना। पूरे 10 नहीं, 10 तो आपने बना के एक छतरी बनाई है, पर 2 त्रिकोणमितीय टुकड़ों पे लिखा है। तो पहले आप एक का क्षेत्रफल निकाल लो, निकल जाएगा। ए बी सी मान के अर्ध परिमाप निकाल के आ जाएगा आसानी से, है ना। उसके बाद क्या करना, 2 से गुना कर देना, फिर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात मैंने वो 60, 60, 20 को ए बी और सी मान लिया। वही चीज़ अपना अर्ध परिमाप निकाल लिया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके, तो 60 प्लस 60 अपॉन 2 करके मेरा अर्ध परिमाप आ गया। अब अपना क्षेत्रफल निकाला, तो पहले उसका सूत्र लिख दिया यहाँ पर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। उसके बाद इन सब के मान रख दिए, जो जो मान मुझे यहाँ पर दे रखे थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब ये हो गया 70, 10, 10 और 50। इन दोनों 10 में से एक 10 तो सीधा सीधा बाहर आ गया। अब मैंने क्या किया, जो 70 और 50 था ना उसको 7 और 5 कर दिया, इन दोनों जीरो का 100 बना दिया, ताकि वो 100 को भी मैं बाहर निकाल सकूं 10 के रूप में, और अंदर 35 रह गया। तो ये एक का निकला है। आपको 2 त्रिकोणमितीय टुकड़ों पे आपने लिखा था ना, तो एक टुकड़े का इतना क्षेत्रफल है, तो 2 का कितना होगा, 2 से इंटू कर दो, तो कितना कपड़ा चाहिए, 200√35 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की जरूरत आपको पड़ेगी। क्लियर है। ये था आपके पास क्वेश्चन। इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट। कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।